हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम बनाने वाले हैं चोकोबार आइसक्रीम। जो मार्केट में मिलती है वैसे ही सेम टू सेम चोकोबार आइसक्रीम बनाएंगे, बट इसमें एक ट्विस्ट होगा कि जो हम इसके अंदर फिलिंग डालने वाला है वहाँ उसमें जो टेस्ट आएगा वो ब्राउनी की तरह आएगा। बट ये चोकोबार आइसक्रीम तो होगी, बट ये जो टेस्ट देगी वो ब्राउनी की तरह देगी। और जो बाहर मिलती है वो बहुत महंगी भी मिलती है, तो हम इसे घर में बनाएंगे बहुत आसानी से, बहुत जल्दी भी बन जाएगी। तो आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी बॉईल करने के लिए रखा है। तो सबसे पहले हम चॉकलेट मेल्ट करने वाले हैं डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम की डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया और उनको बारीक बारीक अच्छे से काट लेना है। जैसे आप बारीक काट लो उसे बोल में डाल लेना है। अब मैंने इस बोल को, जो कढ़ाई मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा था, उसके अंदर रख दिया और अच्छे से हिलाते जाना है। जब भी आपको एक चॉकलेट या कंपाउंड मेल्ट करो डबल बॉयलर के हेल्प से, तो जो आपको इस बात का याद रखना है कि जो पानी है वो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना जो चॉकलेट है वो ख़राब हो सकती है। तब हम इसके अंदर डालने वाले हैं 2 चम्मच घी। जैसे हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाती है फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे आप मिक्स कर लो वैसे ही हमें 3 बड़े चम्मच मलाई डालनी है और साथ में 3 से 2 टीस्पून हमें दूध डालना है। ये हमने इसलिए डालना है ताकि जो हम मार्केट जैसे बनाने की कोशिश करें वैसा फ्लेवर भी आ सके और वैसे दिखे भी। और घी हमने इसलिए डाला है ताकि जो हमारा चॉकलेट है वो अच्छे से शाइन कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा चॉकलेट है वो शाइन कर रहा है। और जैसा कि मार्केट में मैंने पहले भी कहा है, मार्केट जैसे हमें बनानी है। तो अगर आप किसी को आइसक्रीम बनानी हो तो हर किसी के पास आइसक्रीम के मोल्ड्स नहीं होते। तो आज हम इन पेपर ग्लास का यूज़ करेंगे। ये ग्लास 250 ml के बड़े वाले, और यहाँ पे मैंने 3 छोटे वाले भी लिए हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इन्हीं से ही आइसक्रीम बनाने वाले हैं। तब मैंने यहाँ पे एक बड़े से बर्तन में, जो वीडियो में देख रहे हो उस कप से मैंने 3 कप दूध ले लिया और आधा कप मैंने अलग से कटोरे में ले लिया। अब मैंने यहाँ पे नेस्टल का मिल्क पाउडर यूज़ किया है, 2 पैकेट यूज़ किए हैं। एक पैकेट में तकरीबन 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर होता है, तो टोटल 8 टेबलस्पून मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। और मैंने जो दूध निकाल के रखा था उसको बॉईल पे लगा दिया। अब जो हमने मिल्क पाउडर लिए थे उसको भी उसके अंदर डाल देना है। दोनों मिल्क पाउडर एक साथ डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। जैसे आप मिक्स कर लो उसके बाद दूसरी तरफ जो हमने कटोरे में निकाल के रखा था आधा कप दूध, उसके अंदर हमें 2 चम्मच और थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर का यूज़ क्यों किया है। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर का यूज़ इसलिए किया है कि जो हम चॉकलेट बनाने वाले हैं और आउटर कवरिंग के लिए, उसके लिए जो हमारा फाइनल टच है वो हमारा ये कस्टर्ड पाउडर कर देगा और बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आएगा। तो उसके बाद हम जो दूध उबालने के लिए रखा था उसके अंदर भी हम कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे एक साथ और इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे जब तक जो हमारा मिल्क है वो ऐसे थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। आप सोच रहे होगे कि ये ज़्यादा मीठा नहीं हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे डार्क कंपाउंड है वो स्लाइटली पहले से ही थोड़ी सी कड़वी होती है, तो ये उसको बैलेंस कर देगा। और हमारा जो मिल्क पाउडर है वो भी ज़्यादा मीठा नहीं होता है, तो ये सबको ऐसे बैलेंस करके चलेगा। और फिर जो हमने चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी उसको हमारे जो दूध का मिक्सचर है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करके डालते जाना है और अच्छे से मिक्स करके जाना है। अब जैसे आप मिक्स कर लो उसके बाद जो मैंने यहाँ पे पेपर ग्लास लिए थे वो लेने हैं और अच्छे से चॉकलेट डालनी है उसके अंदर और चारों तरफ से रोटेट करते जाना है। और जो चॉकलेट एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो अपने आप बाहर गिर जाएगी। तो आपको एक अच्छी सी आउटर कवरिंग दे देनी है हमारे पेपर ग्लास को, ताकि जो मार्केट जैसी है वो वैसी ही आइसक्रीम दिखे। जैसे आप अच्छे से कोटिंग कर लो एक चॉकलेट की, उसके बाद आपको इसको फ्रीज़र के अंदर रख देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए। जैसे ही आप 1-1.5 घंटे के लिए रखोगे तो जो आप देखोगे कि हमारी जो चॉकलेट है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। उसके बाद आपको डबल लेयर करनी है, चॉकलेट की डबल कोटिंग करनी है। तो फिर से आपको वही चॉकलेट का मिक्सचर लेना है और उसे फिर से रोटेट करते जाना है और अच्छे से कोट कर देना है। फिर से हमें 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रखना है और सेट होने देना है। जब तक हमारा वो सेट होता है डबल कोटिंग वाला, तब तक हम एक मिक्सर ग्राइंडर डालेंगे जिसके अंदर मैंने 15 से 20 पिस्ता लिए। अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मिल्क मेड यूज़ किया है अमूल का। आपको उसके अंदर ये डाल देना है और अच्छे से थोड़ा सा दरदरा सा बारीक पीस लेना है। जैसे आप ये पीस लो, अब दूसरी तरफ एक हमें कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर हमें 2 चम्मच घी डालना है। और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून सेवई लिए, जो हम दूध सेवई यूज़ करते हैं बनाने के लिए वही सेवई मैंने यहाँ पे यूज़ की है। उसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पे हमें घी में सेकना है। जैसे ही वो थोड़ा सी गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हमें इसके अंदर दूध डालना है और दूध को थोड़ा सा थिक होने देना है, सेवई के साथ थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। उसके बाद हमें उसके अंदर जो हमने पिस्ता का पेस्ट बना के रखा था मिल्क मेड के साथ, तो वो उसके अंदर डाल देना है और सबको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही आप सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लो उसके बाद हमें गैस ऑफ करके थोड़ा सा उसके ठंडा होने देना है।
अब जो हमारे पेपर ग्लास में हमने चॉकलेट डबल कोट करके रखी थी वो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने जो सेवई का मिक्सचर था वो भी ठंडा हो चुका है। उसको नीचे हम सबसे पहले बेस पर लगाएंगे अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड करके। जैसे ही आप चारों तरफ स्प्रेड करके उसके बाद उसके ऊपर हमें चॉकलेट का मिक्सचर ऐड कर देना है और उसको भी चारों तरफ स्प्रेड कर देना है। अब यहाँ पे मैंने हम बिना ब्राउनी को टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट का यूज़ किया है। आप चाहो तो कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हो, बट जो ओरियो बिस्किट है उससे बहुत अच्छा ब्राउनी का टेस्ट आएगा। और उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर हमें फिर से चॉकलेट का मिक्सचर ऐड कर देना और उसके ऊपर फिर से हमें किटकैट ऐड कर देने। इन दोनों ओरियो और किटकैट को दोनों को मैंने क्रश करके ऐड किया है। अब वो और उसके ऊपर फाइनल हमने चॉकलेट की और एक लेयर लगा दिया जो हमने चॉकलेट मिक्सचर बनाया था उसके ऊपर। और उसके ऊपर फिर से आइसक्रीम स्टिक रख दिए बीचों बीच। और जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ओरियो बिस्किट बची थी तो मैंने यहाँ पे उसके ऊपर एक गार्निशिंग कर दी है। आप चाहो तो ऐसे किसी चीज़ से भी गार्निश कर सकते हो, स्प्रिंकल से भी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था। और इसे फ्रिज में शेयर करने के लिए रखेंगे। ये फिर से मैं बता रही हूँ कि आपको चॉकलेट के पेपर कप को फिर से लेना है और उसमें फिर से हमने जो सेवई का मिक्सर लिया था वो उसके बेस पर डालना है, ऊपर फिर से चॉकलेट मिक्सचर डालना है और फिर से ओरियो और किटकैट का मिक्सचर डालना है। अब जो हमारा चॉकलेट मिक्सचर है उसको ओरियो बिस्किट के ऊपर डालते हो तो उससे क्या होता है, जो हमारी बिस्किट है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और एक ब्राउनी का टेस्ट देती है। तो इससे जो हमने बिना ब्राउनी के ब्राउनी चॉकलेट बार आइसक्रीम बनाया है, तो आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। सेम प्रोसेस मैंने सारी आइसक्रीम्स में किया है, आप सेम प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने किटकैट की जगह आप कोई और भी डेयरी मिल्क या कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ये सब आप पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद आपको इसे 24 आवर्स के लिए डीप फ्रीज़र में रख देना है। अब जैसा कि मैंने 24 आवर्स के बाद आप जैसा कि देख सकते हो ये जो आइसक्रीम है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। आप देख सकते हो कि ये बहुत अच्छी ईजीली निकल रही है, यहाँ से कुछ भी टूटा नहीं है, कुछ भी लीकेज नहीं हुआ है। तो आप बिना मोल्ड के भी आइसक्रीम मोल्ड के इसे बना सकते हो। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो हम मार्केट में मिलती है चोकोबार आइसक्रीम वैसा ही हम बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल चोकोबार आइसक्रीम बन के रेडी हुआ है। मैंने यहाँ पे ब्राउनी का टच दिया है जो बिना ब्राउनी के बनी है और आप देख सकते हो कि ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत टेम्पटिंग लग रही है। तो आप इसे स्प्रिंकल से भी गार्निश कर सकते हो, सर्व कर सकते हो। तो अब अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही न्यू रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।